सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। आपको और आपके पूरे परिवार को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, बरेली हिंसा में जितने भी पुलिसकर्मी बुरी तरह से जख्मी हुए थे, उसके बाद में यूपी पुलिस और योगी आदित्यनाथ जी पूरे एक्शन मोड में दिख रहे हैं। आपको बता दूं कि बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा को पकड़ तो लिया, इनके साथी, इनके दामाद, इनके पार्टी के जो प्रवक्ता थे, उन सबको पकड़ लिया गया है और अब जेल के अंदर में उनकी सर्विसिंग चल रही है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कल एनकाउंटर किए हैं 3 लोगों के जो पत्थरबाजी में मुलव्विस थे, जिन्होंने पुलिस से एंटी जो टीयर गैस गन होती है वो भी छीनी थी। वो सब उनके पास से बरामद हुआ है। आपको बता दूं कि बरेली के अंदर में जो पहलवान साहब की मजार है, उसके इर्द गिर्द में इन लोगों ने 74 दुकानें बनाई थी, जिसकी वैल्यूएशन आज की डेट में 150 करोड़ बताई जा रही है। इन सबको उत्तर प्रदेश बरेली पुलिस ने सील मार दिया है। अब इनके ऊपर में बुलडोजर एक्शन चलेंगे। हो सकता है आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, लेकिन इसके ऊपर में अब बुलडोजर एक्शन होगा ही होगा। आपको बताऊं कि 10 लाख रुपए प्रति महीने की आय होती थी इससे। भाड़ा खाता था, ये बैठ बैठ के किराया खाता था, और पूरे के पूरे 74 दुकान ही अवैध तरीके से निर्माण किए हैं इसने अपने राजनीतिक कनेक्शन की बदौलत। जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, कांग्रेस के साथ में इसके अच्छे संबंध रहे हैं। तौकीर रजा एक दल्ला था, दल्ला। ये मौलाना था, इसके नाम पे मौलाना लगा है, इसलिए ये गरीब मुसलमानों को ठगता था, छलता था, उनके वोटों का सौदा करता था पॉलिटिकल पार्टियों के साथ में मिलके। खुद करोड़ों रुपए लेता था दोस्तों, उनसे फेवर्स लेता था, अनड्यू फेवर्स। क्यों? ताकि आप हमें फेवर दो, हमारे साथ सौदेबाजी करो, जितने भी मुस्लिम वोट है वो आपकी पार्टी को वोट देंगे। इस तरीके की सौदेबाजी करता था। इसकी प्लानिंग इतनी खतरनाक थी उत्तर प्रदेश के बरेली शहर को पूरी तरह से जलाने की कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। इसने 390 जो मस्जिदें हैं बरेली और उसके इर्द गिर्द में, हर एक मस्जिद के अंदर में प्लान किया था कि 100 बाहरी लोगों को हम यहां पे संरक्षण देंगे, रखेंगे, ताकि जिस दिन अगर दंगे हुए तो हमारे पास भारी मात्रा में लोग रहे जो दंगा करेंगे और बाहरी लोग करके भाग जाएंगे। ये प्लानिंग इसने की थी, ये खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ड्रोन फुटेज भी रिलीज किया और मैं आप लोगों को वो वीडियो भी दिखाऊंगा जो एनकाउंटर करने के बाद में 2 दंगई थे जो पुलिस के ऊपर में फायरिंग कर रहे थे, उनका क्या हाल हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा। आप प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। दोस्तों, ये ड्रोन फुटेज आप ध्यान से देखिए। ये हिंसा भड़कने के वक्त की ड्रोन फुटेज है। ध्यान से ये वीडियो देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस भीड़ को कंटेन किया था। वो वीडियो मैंने आपको दिखाया था, लेकिन ये एक्सक्लूसिव वीडियो पुलिस प्रशासन ने रिलीज की है। किस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के तहत में मस्जिद को एक अड्डा बनाया जा रहा है, एक अड्डा बनाने की कोशिश की जा रही है मौलाना तौकीर रजा जैसे कुछ दल्लों के वजह से। आज जितने भी लोग दंगे में इन्वॉल्व थे, पत्थरबाजी में इन्वॉल्व थे, पुलिस प्रशासन के ऊपर में फायरिंग करने के पीछे इन्वॉल्व थे, उनके घर तो गए, उनके घरों पे भी बुलडोजर चलने जा रहा है और हो सकता है
कि उनके ऊपर में टाड़ा का केस लगे, बहुत कठोर से कठोर केस लगेंगे भाई इनके ऊपर में, और इनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है एक तरीके से, मैं अभी से बता देता हूं। इसके जिम्मेदार और कोई नहीं है, ये मौलाना तौकीर रजा है और इनके इर्द गिर्द वाले सहयोगी, जिनको भी पुलिस प्रशासन ने पकड़ लिया है। खास सहयोगी था तौकीर रजा का नदीम खान, उसके घर के पास कंस्ट्रक्शन कर रहा था, वो इलीगल अवैध कंस्ट्रक्शन का काम शुरू था। पुलिस प्रशासन ने जाके वो काम रुकवाया और घर को सील कर दिया। इनके एक सहयोगी ने अवैध तरीके से चार्जिंग स्टेशन बनवाया था, वो जो होता है ना टोटो ऑटो रिक्शा जैसी, मतलब बैटरी से जो चलती है रिक्शा, वो रखने के 50 रुपए चार्ज होते हैं और चार्ज करने के 50 रुपए, तो दिन के एक रिक्शे से 100 रुपए की चार्जिंग होती है। एक एरिया में दोस्तों कम से कम आप ले लीजिए 70, 80, 100, 150, 200 गाड़ियां पार्क होती थी, तो पर डे बेसिस में इसकी कितनी कमाई। तो अवैध जो चार्जिंग पॉइंट्स थे इनके वो सब तोड़ दिया, बुलडोजर एक्शन चल गया उसके ऊपर में, समथल कर दिया उसको। तो पुलिस प्रशासन जबरदस्त तरीके से एक्शन तो ले रही है, और यूपी पुलिस ने सीधे बिना लाग लपेटे कह दिया है, एक भी आरोपी बचेगा नहीं। आपको एक और खुलासा बताता हूं, जो दंगई थे, पत्थरबाज थे, जो ये लोग पकड़े जा रहे हैं, 81 लोगों को पकड़ा है, इसमें से उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने एक और फैक्ट आया कि दंगई में से कई लोग बिहार से थे और पश्चिम बंगाल से थे। और मैं आपको बताता हूं ये सब अवैध बांग्लादेशी है, जो बंगाल, बिहार, असम के आधार कार्ड, वोटर कार्ड लेके रखते हैं, और भारत के अंदर में एक बार ये लोग बांग्लादेश से घुसते हैं तो इनके सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने वाला गिरोह है, इनको अलग अलग शहरों के अंदर में बसाया जाता है। तो ये सबको पता है कि क्या चल रहा है पूरे भारत के अंदर में। तो इस तौकीर रजा ने यही प्लान किया था कि हम बाहर से 100 लोगों को बुला के रखेंगे मस्जिद के अंदर में, 390 मस्जिद, और उसके बाद में जिस अगर हिंसा हुई तो हम पूरी तरह से इनको बोल देंगे कि फैलाओ हिंसा और निकल लो, तुम लोग तो बाहरी हो। ये बाहरियों की तो मैं बात कर रहा हूं। इन तौकीर रजा ने यह तक कह दिया था कि पूरी सिटी को डिसरप्ट कर दो, अगर पुलिस प्रशासन की जान भी जाती है तो पीछे मत हटना। तो अब जो तौकीर रजा है, जिसके बच्चे, परिवार वाले आराम से करोड़ों रुपए कमा के मस्त अपनी जिंदगी सेट कर चुके हैं, कोई विदेश में पढ़ने जाता है, इनके बच्चे क्यों नहीं आते पत्थरबाजी करने? गरीबों को भड़का के, उकसा के पत्थरबाजी जो करवाते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं। उनका रहने का घर जो अवैध तरीके से निर्माण किया हुआ घर है ना, उसको अब तोड़ा जाएगा, वो अब सड़क पे आ जाएंगे, और उनके ऊपर में अच्छे से पुलिस रेलाई करेगी अलग से। तो अब मुसलमानों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो स्वार्थी 2 टके के मौलाना मौलवी है ना, ये जो करोड़पति खुद होते हैं, खुद सौदा करते हैं पॉलिटिकल पार्टी से। 2012 में समाजवादी पार्टी के साथ ये हो लिया था, 2010 में ये कांग्रेस के साथ में था कि मुसलमानों का वोट आपकी पार्टी को मैं दिलवाऊंगा, सौदे में बैठिए टेबल पे, और सौदा ये खुद कर लेते थे चुपचाप सीक्रेटली। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके साथ में ये ऐसे लोग सौदा करते हैं वोट बैंक की खातिर, वोट बैंक के नाम पे। हालांकि गरीबों को कोई लेना देना नहीं है, इनको खाली जैसे बोल दिया जाता है इन पार्टी को वोट देना है, तो वो भी भेड़ चाल की तरह उसी को वोट दे देते हैं बिना कोई लॉजिक लगाए। अब उनकी जिंदगी बर्बाद हुई, उनके घर फूके जाएंगे, बुलडोजर एक्शन होगा। क्या तौकीर रजा गारंटी लेता है? नहीं लेगा। इसने खुद जो अवैध निर्माण किया था वो भी टूटने वाला है। अब दोस्तों आपको दिखाता हूं एनकाउंटर वाली वीडियो जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, तो प्लीज आप ये वीडियो देखिए। एक का नाम है इदरीस और दूसरे का नाम है इकबाल। इदरीस के ऊपर में 20 केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है, चल रहे हैं, और जो इकबाल है उसके ऊपर में 17 केसेस चल रहे हैं। और ये जो इदरीस और इकबाल है, ये बरेली के रहने वाले नहीं, ये शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। दंगा फसाद करने में उस दिन पुलिस के ऊपर में पथराव और गोलीबाजी करने में ये लोग वहां पे मौजूद थे, और ये लोग दंगा करके भाग गए।
सोचा था उत्तर प्रदेश पुलिस पकड़ नहीं पाएगी बरेली पुलिस, पुलिस ने दबोच के एनकाउंटर कर दिया। अब देखिए वीडियो। कैसा आया था? किसने भेजा? क्यों क्यों भेजा था? तो इसके जमाई जो दामाद है, इसके दामाद को पकड़ लिया गया है। इसके जो करीबी जीजा बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे थे, डॉक्टर नफीस को पकड़ लिया गया है। इसके जितने भी सहयोगी थे उन सबको पकड़ लिया गया है। 81 लोगों को अब तक अरेस्ट किया गया है। 2000 से ज्यादा लोगों के ऊपर में एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। उनकी प्रॉपर सीसीटीवी और वीडियोग्राफी से आइडेंटिफिकेशन हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। और इन लोगों की जहां जहां पे जितनी जितनी प्रॉपर्टियां हैं वो अब पानी समतल बनने जा रही है। कई होटल्स जहां पे ये तौकीर रजा छुपा हुआ था उसको भी सील कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई तोड़ नहीं है भाई। सीधा नियम है, यूपी के बॉर्डर पर अगर कोई पांव रखता है जान ले। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे भाई। योगी आदित्यनाथ जी ने बिना लाग लपेटे कह दिया है। और ये पूरी प्लानिंग के साथ में हिंदू त्योहार चल रहे थे, नवरात्र चल रहा है अभी हमारा, उस वक्त में ही हिंसा फैलाने की कोशिश की गई। अलग अलग शहरों में यूपी के, कानपुर हो जाए दोस्तों, बरेली हो जाए, और कई अलग अलग शहरों के अंदर में एक साथ हिंसा भड़काने की कोशिश की थी। अब यूपी पुलिसिंग के व्हाट्सएप मैसेजेस खंगाल रही है। इस वक्त में पूरी जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स है, जितने पत्थरबाज है, इन सब की इंफॉर्मेशन जुटाई जा रही है इस वक्त में कि इसका मास्टरमाइंड तौकीर रजा तो है, और कौन कौन है इस खेल में, इनके साथ कितने और प्लेयर्स हैं। अलग शहरों में हुए तो ऐसे नहीं कि लोगों को बोल दिया और हो गया, वहां पे भी कोई तौकीर रजा जैसा बैठा होगा जिसने हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, पुलिस पे पत्थरबाजी करने की कोशिश की थी, पुलिस प्रशासन पे फायरिंग की थी। 22 से ज्यादा पुलिसकर्मी बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। और अब सोशल मीडिया के अंदर में इनका भिंडी रोना शुरू हो चुका है कि गरीब मुसलमानों को सताया जा रहा है। कौन से गरीब मुसलमान भाई? पुलिस के ऊपर में पत्थरबाजी करोगे, सर तन से जुदा के नारे लगाओगे, हिंदुओं के घर के बाहर में आई लव मोहम्मद के स्टिकर लगाओगे, तो कौन सा हिंदू सहन करेगा? कोई नहीं करेगा। सेक्युलरिज्म का कीड़ा खाली हिंदुओं के पास नहीं है। यह चूरन जो चटवाया गया, इससे बड़ा ढकोसला और कुछ नहीं हो सकता भारत के अंदर में। पुलिस प्रशासन पे फायरिंग की गई, इसको अब मुसलमान बनाया जाता है। जब आतंकवादी पकड़ा जाता, मारा जाता, तब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। और यहां पे पुलिस पे फायरिंग करने के, पत्थर चलाने में लिए लोग पकड़े जाते हैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं मुसलमानों को सताया जा रहा है। ये प्रोपागेंडा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है वहां की राजनीतिक पार्टी। समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई। कांग्रेस पार्टी के एमपी जो इमरान मसूद है, वो खुद कल जाने की कोशिश कर रहा था बरेली। उसको और एक और एमएलसी है, उसको दोनों को हाउस अरेस्ट कर दिया पुलिस ने वहां पे कि तुमको हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि इन लोगों का भी ट्रैक रिकॉर्ड है, जाते हैं तो हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इन लोगों के बचाव में कुछ छोटी छोटी फायरिंग कर रही है, बातें कर रही है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। ये मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन है। क्या कर लिया इन लोगों ने मुसलमानों के लिए? क्या कर लिया आज तक? सत्ता में तो इनकी सरकारें बहुत सालों तक रही, इनके पिताजी भी रहे अखिलेश यादव के। क्या उखाड़ लिया? अब जो गलत कर रहा है, दंगई है, फसादी कर रहा है, पुलिस पे फायरिंग कर रहा है, हिंदुओं के घर के बाहर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा है, उसके बचाव में ये लोग आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के साथ में भाई कोई गेंद मस्ती नहीं चलेगी। ये यूपी है, यूपी पुलिस पूरी तरीके से जानती है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के अंदर में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर में हर एक महिला, हर एक बच्ची,
हर एक लड़का, हर एक व्यापारी, हर कोई सुरक्षित महसूस करता है। आप सोचिए 390 से ज्यादा मस्जिदों के अंदर में 100 से ज्यादा बाहरी को हर एक मस्जिद के अंदर बसाया जाएगा। ये प्लान किया था इसने, और ये इस हिंसा जो बरेली के अंदर हिंसा हुई, इसकी प्लानिंग ये 19 सितंबर से कर रहा था। 19 सितंबर से इसने प्लानिंग शुरू की बरेली को हिंसा में झोंकने के लिए। तो ये है दोस्तों अब तक की लेटेस्ट रिपोर्ट। अब आज क्या होता है इसकी अपडेट भी मैं आपको पल पल की देता रहूंगा। आप प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा आपका इस बारे में क्या कहना है। क्या योगी आदित्यनाथ जी सही एक्शन ले रहे हैं कि नहीं? क्या बरेली पुलिस सही एक्शन ले रही है कि नहीं? मेरे हिसाब से 100% इससे बेहतर इलाज नहीं हो सकता। योगी वैक्सीन देना जरूरी है इन लोगों को, दंगइयों को। आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट कर दीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, और दशहरे की आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।